हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। इजलास आज दोपहर 3:30 बजे होगा। तहरीक इंसाफ मुतालबात पेश करेगी। अली अमीन गंडापुर भी शरीक होंगे। जराये के मुताबिक PTI 8 फरवरी के इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे से पीछे हट गई। हामिद रजा कहते हैं मुज़ाकरात शुरू करने का माहौल बनाने के लिए इस मुतालबे से वक्ती तौर पर पीछे हटे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में एग्जेक्टिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कमेटी 6 नुकाती एजेंडों पर गौर के बाद मंजूरी देगी। मुस्तकबिल के हवाले से हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में सिपहसालार खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक होंगे। नेशनल एक्शन प्लान से मुताल्लिक एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। खुर्रम में अमन मुआहिदा ग्रैंड जिरगा कामयाब। फ़रीक़ैन के मुआहिदे पर दस्तखत। सीज़फायर करने का ऐलान। असलहा और भारी हथियार जमा कराने का भी फैसला। बंकर्स मस्मार किए जाएंगे। बंद रास्ते खोल दिए जाएंगे। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन मुआहिदे के मुताबिक मरी मुआहिदा 2008 बरकरार रहेगा। जिला खुर्रम के बेदखल खानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। अराज़ी के तमाम तनाज़ात मंशूर शुदा लैंड कमीशन और रिवायात के मुताबिक हल किए जाएंगे। मुआहिदे पर दस्तखत से खुर्रम का जमीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, उम्मीद है मुआहिदा खुर्रम मसले के पायदार हल के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, अमन मुआहिदे से खुर्रम में अमनो खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। लिहाजा इस वक्त आपको पता है कि जब वहाँ पर दस्तखत हो गए हैं, वहाँ पर कोहाट में दोनों अफ्रीकैन ने साइन कर दिए हैं और शुक्र खुदा है, अल्लाह का शुक्र है कि ये मरहला तय हुआ। मैं धरनों के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। खुर्रम मुआहिदे के बाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा समेत दीगर शहरों में जारी धरने खत्म। कराची में नुमाइश चौरंगी पर 10 रोज से जारी धरना भी खत्म। सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। अबुल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन आने और जाने वाले तमाम रास्ते खुल गए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि दरखास्त करते हैं मुआहिदे पर फौरी अमल दरामद शुरू कराया जाए। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1028 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स के 1,18,036 पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,17,008 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। पंजाब में सोलराइजेशन बराए ज़रई ट्यूबवेल मंसूबे का आगाज। दरखास्त जमा कराने की तारीख में तोसी। 8,000 ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। काश्तकार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि किसानों से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक की भरमार। किमाड़ी से हॉक्सबे जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जैम मामूल बन गई। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हो गए। एम्बुलेंसेस का भी ट्रैफिक जैम में फंसना मामूल बन गया। मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। कोई मंसूबाबंदी है, ना ही मरीजों की फिक्र। कराची में रेड लाइट मंसूबा मरीजों के लिए अजियत बन गया। नीपा पर मौजूद सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल भी रेड लाइन मंसूबे की जद में। अस्पताल के सामने तरक्याती मंसूबे के बायस मरीजों और एम्बुलेंस को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कोई मुतबादिल रास्ता फराहम नहीं किया गया। बहुत ज़्यादा परेशानी है। इमरजेंसी तो मैं कह रहा हूँ बंदा कैसे आए, आप मुझे ये बताएं। मेन गेट आगे है इस हॉस्पिटल का। कराची कोरंगी के मैटरनिटी होम में मरीजों के लिए सहूलियात का फुकदान। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल। कई साल से डॉक्टर भी मौजूद नहीं। इलाका मकीनों का शिकवा। यहाँ डॉक्टर ही नहीं है कोई। बोले लेबर रूम बने,
तो ये किस काम का हमारा? गवर्नमेंट में कोई है ही नहीं हमारा कोई सुनने वाला। फैसिलिटीज कोई भी नहीं है यहाँ पे। बीपी चेक करने की नॉर्मली मशीन भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करी हुई इन लोगों ने। दवाइयाँ वगैरह, डॉक्टर वगैरह कोई है ही नहीं। मतलब कभी आते हैं 12 बजे के बाद, टाइमिंग के बाद डॉक्टर मिलता ही नहीं है यहाँ पर कोई। लाहौर को पेरिस बना देने के झूठे दावे। शहर की सड़कें तबाह। सगिया पुल से लाहौर में दाखिल होने वाली सड़क की हालत इंतहाई खराब। शहरी मुतल्लिका हुक्काम पर बरहम। ये रोड सारा टूटा फूटा पड़ा। रिक्शे वाले हैं, ये गाड़ी वाले हैं, सभी गुजर रहे हैं। तंगी भी हो रही है, ठीक है, लेकिन यही गुजारिश है कि ये छोटे छोटे टोटे पड़े हैं रोड के, ये बनने चाहिए। मौसम यक हुआ तो चूल्हे भी ठंडे हो गए। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग। कराची के शहरी गैस की अदम फराहमी के बायस रुल गए। लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी गैस लोड शेडिंग। लोग LPG सिलेंडर की मदद से चूल्हा जलाने पर मजबूर। हर चीज़ सिलेंडर पे चल रही है। अब फैमिली वाले घर हैं, यहाँ सिलेंडर में बम धमाका हो जाए, ब्लास्ट हो जाए सिलेंडर, ठंडा खाते हैं। कोई सिलेंडर पे बना लेते हैं, कोई लकड़ी पे बना लेते हैं, क्योंकि बिल पे हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। जी हमारे गैस तो बिल्कुल नहीं आती, उसके में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमने अब सिलेंडर भरा रहे हैं, कितने कितने पैसे हमारे सिलेंडर पे चले जाते हैं, 8-9 हज़ार रुपया। काम चोरी नहीं चलेगी। महकमे तालीम सिंध ने तमाम मुलाजमीन को खबरदार कर दिया। सुबह 9 बजे तमाम मुलाजमीन को बायोमेट्रिक के जरिए हाजिरी लगाने का हुक्म एलामिया जारी कर दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाजमीन के लिए रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। गजा में इजरायली हमलों का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद। सिहोनी दरिंदों के जनूबी गजा के इलाके अलमवासी पर बमबारी। 10 फ़लस्तीनी शहीद। नए साल के आगाज़ पर जबालिया में इजरायली फ़ज़ाई हमले में 15 अफराद शहीद हो गए। शहदा की तादाद 45,000 से तजावुज़ कर गई। सर्दी और खुराक का भी बहरान। शदीद ठंड से एक और बच्चा जाम बहक, तादाद 8 हो गई। कासिम सुलेमानी का क़याम जद्दोजहद ना होती और मुजाहिदीन की जानें ना जाती तो बीबी ज़ैनब के हरम करबला और नजफ का कोई निशान ना होता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी पर तकरीब से खिताब। सुप्रीम लीडर ने कहा कि राह हक में बहने वाला खून कभी रायगा नहीं जाता। जो लोग आज उछल कूद कर रहे हैं, ये अहले ईमान के कदमों तले पामाल हो जाएंगे। दुश्मन फ़लस्तीन, लबनान और यमन में मज़ाहमत के परचम को गिराने में कामयाब हो सका, ना ही हो सकेगा। अमेरिका के शहर न्यू ऑरलियंस में नए साल का जश्न मनाने वाले हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी गई। 15 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, ड्राइवर भी मारा गया। FBI ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वाक़े के बाद मुश्तबा हमलावर 42 साला शमशुद्दीन की शनाख्त हो गई। ड्राइवर अमरीकी शहरी था। मैनचेस्टर में शदीद बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। रात भर बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब, कई गाड़ियां डूब गई। फ्लैट्स में मुक़ीम अफराद पानी की किल्लत का शिकार हो गए। शुमाल मगरिब में ट्रैफिक निज़ाम मफलूज। आपको बताएं कि मैनचेस्टर पुलिस ने इलाके में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर ट्रक में धमाका, 1 शख्स हलाक, 7 जख्मी। लॉस वेगास में होटल के दाखिली दरवाजे पर ट्रक में धमाके से आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ट्रक में एक शख्स मुर्दा पाया गया। एलोन मस्क का कहना है कि धमाका आतिशबाजी या बम की वजह से हुआ। यूरोप के लिए यूक्रेन के रास्ते से रूसी गैस की फराहमी मुअत्तल। यूक्रेन के वजीर तवानाई कहते हैं यूक्रेन ने रूसी गैस की तरसील बंद करके तारीखी काम किया है। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर बरकरार। 6 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पेश गोई कर दी।
मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग का खतरा, सयाहों को बुलंद पहाड़ी इलाकों के सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। शहर कायद के बासियों के लिए बुरी खबर, रवा साल बादल नहीं बरसेंगे, खुश्क सर्दी का मुकाबला करना होगा। 4 जनवरी से ठंड की शिद्दत में इजाफा होगा, पारा सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कहा बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाले सिस्टम के बाद शहर यकबस्ता हवाओं की जद में आ सकता। कराची के साहिल कछुओं के लिए मौत का शिकंजा बन गए, साहिलों पर बढ़ती तामीरात, ग्रीन टर्टल के अफजाइश नस्ल का मकाम तबाह होकर रह गया। कराची के साहिली मकामात पर साइबेरिया से आए मेहमान परिंदों के डेरे, बगले, भूरे हंस समेत 100 से ज्यादा किस्म के परिंदे शामिल। नवंबर से लेकर अब तक मेहमान परिंदों में सबसे ज्यादा तादाद भूरे हंस की रिकॉर्ड की गई। जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा मैच कल से शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम का टाउन में मौजूद कौमी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 से बरतरी हासिल है।